हेलो एंड वेलकम गाइस। जैसा कि आपसे वादा किया था कि स्मार्ट इंजीनियर बाबू पे यूएसबी का चैप्टर 1 जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है एकेटीयू के सेमेस्टर एग्जाम में, तो उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे उन्हीं को आज मैंने एक्सप्लेन किया है और कैसे आप लिख सकते हैं। देखिए, कुछ चीज़ें हैं एग्जामिनेशन हॉल में जिनको आपको शॉर्ट में जानना है और वहाँ लिखना बड़े तरीके से। अगर जैसे ये पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाई वैल्यूज, ये तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता ही दिए हैं। फिर वैल्यूज देखिए, दूसरे पन्ने पे मैंने लिखा है वैल्यूज होती क्या है। ठीक है, तो वैल्यूज में पहला पॉइंट है, इसमें मैंने 5 पॉइंट लिखे हैं, बट इन 5 पॉइंट को आपको एक पेज में लाना ही लाना है। जैसे तो मैंने 2 पॉइंट्स लिखे हैं, सेल्फ मॉनिटरिंग, इसको आप आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, असर्टिवनेस का मतलब पता है तो इसे भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है वैल्यूज, goodness that guide us to take into account the human element when we interact with other human beings। मतलब कि जब वो वैल्यूज, वो संस्कार हैं जो हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम दूसरे ह्यूमन बींग से बात करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं। दूसरा पॉइंट है ह्यूमन वैल्यूज आर क्या होती हैं, तो रेस्पेक्ट, इसको भी आप चाहें तो एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक्सेप्टेंस, लव, एप्रिसिएशन, एम्पैथी, इन सबको एक्सप्लेन करेंगे तो नंबर भर भर के मिलेंगे। थर्ड पॉइंट है परमिट अस टू लिव इन हार्मनी एंड कंट्रीब्यूट टू पीस। समझ रहे हो आप इसे। फोर्थ है 5 कोर ह्यूमन वैल्यूज, तो इनको आप ऐसे याद कर सकते हो। न्यूज वाले लव, टीआरपी, न्यूज वाले, एन मतलब नॉन वायलेंस, एल मतलब लव, टी से ट्रुथ, आर से रेस्पेक्ट, पी से पीस, रेस्पेक्ट नहीं राइट कंडक्ट, सॉरी राइट कंडक्ट। फिर हमारे हैं 2 फैक्टर्स ऑफ ह्यूमन वैल्यू, तो सेल्फ मॉनिटरिंग और असर्टिवनेस। इसको अगर आप ऐसे लिखते हैं तो आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, बस इन वर्ड्स का इस्तेमाल करना जरूरी है। फिर दूसरा है व्हाट इज वैल्यू एजुकेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आता है, तो या तो 2 नंबर है तो 5 नंबर में आना ही है। सब्जेक्ट दैट इनेबल्स अस टू अंडरस्टैंड व्हाट इज वैल्यूएबल फॉर ह्यूमन हैप्पीनेस, इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन फॉर इंप्रूविंग वैल्यू सिस्टम, हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। इंपॉर्टेंस क्या है, हेल्प्स टू एक्सप्लोर इनर हैप्पीनेस, हेल्प्स टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशन, हार्मनी विद सेल्फ, पीपल एंड नेचर, रिड्यूस जेलसी एंड प्रमोट ब्रदरहुड। ठीक है, तो ये हमारे बेसिक ये हैं। अब मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ कि हमारे ये क्या है, नीड क्या है। तो सब्जेक्ट दैट इनेबल्स, फिर से वही पॉइंट हमने यहाँ पे लिख दिया है। दूसरा है प्रेजेंट एजुकेशन हैज बिकम लार्जली स्किल बेस्ड, प्राइम एम्फेसिस इज ऑन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब हम पेज पलटते हैं तो हमारे पास है चौथा पॉइंट है कि इट इज क्रूशियल मिसिंग लिंक इन प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम। फिर पांचवा है बेसिक गाइडलाइंस ऑफ वैल्यू एजुकेशन, क्या होती है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो अगर कोई भी आपको वैल्यू एजुकेशन रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो ये 5 पॉइंट आप लिखेंगे, वहां पे आपको नंबर मिलेंगे। तो पहला यूनिवर्सल, रेशनल, नेचुरल एंड वेरीफिएबल, ऑल इनकम्पासिंग, लीडिंग टू हार्मनी। याद करने का एक इजी तरीका, उन्हें रात नहीं अच्छी लगती। ठीक है, यूनिवर्सल, रेशनल, एन से नेचुरल एंड वेरीफाइबल, ए से ऑल इनकम्पासिंग एंड एल से लीडिंग टू हार्मनी। फिर तीसरा जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका सेल्फ एक्सप्लोरेशन। सॉरी, मैंने ये ध्यान में नहीं दिया, ये यहां से मिसिंग हो गया था, ये आप ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, फिर सेल्फ एक्सप्लोरेशन अगर हम देखें तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज द प्रोसेस टू फाइंड आउट व्हाट इज वैल्यूएबल टू मी। और ये कैसे हम करेंगे, बाय इन्वेस्टिगेटिंग। इसमें इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा, आप कुछ मत करिए, बट ये डायग्राम जो 5वां पॉइंट है प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन, ये जरूर याद करिए। इससे क्या होगा कि जो एग्जामिनर रहेगा उसका पूरा फोकस इस पे जाएगा और ये देखते ही वो आपको फट से पूरे नंबर दे देगा। तो प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन देख लेते हैं, नहीं स्टार्टिंग से देखते हैं। बाय इन्वेस्टिगेटिंग विद इन माई सेल्फ व्हाट इज राइट फॉर मी, ट्रू फॉर मी, हैज टू बी जज्ड विद इन माई सेल्फ, दो थ्रो इट बी गेट वैल्यूज ऑफ आवर सेल्फ, स्टार्ट ऑब्जर्विंग इनसाइड, सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज इक्वल टू माई सेल्फ। ठीक है, बेसिक कंपोनेंट ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन होते हैं डिजायर, गोल, प्रोग्राम। 5वां है प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन। तो इसको देखिए, मैंने जहां पे 1 2 रेड पेन से लिखा है 1, तो सबसे पहले प्रपोजल होगा। फिर सेकंड नंबर पे हमारा आएगा, उसको हम वेरीफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल एक्सेप्टेंस। थर्ड नंबर पे आएगा लिव अकॉर्डिंग टू इट। 2 तरीके होते हैं जिनके अकॉर्डिंग हमें लिव करना है। ठीक है, बिहेवियर विथ ह्यूमन लीड्स टू म्यूचुअल, मतलब कि अगर बिहेवियर अच्छा है तो वो म्यूचुअल हैप्पीनेस को लीड करेगा। और दूसरा ये है कि वर्क विद द रेस्ट ऑफ द नेचर, म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी। अगर नेचर के साथ आप अगर अच्छे से रहेंगे तो नेचुरल प्रॉस्पेरिटी आपको
प्राप्त होगी। ठीक है, फोर्थ है रिजल्ट क्या आएगा, रियलाइज क्या होगा आपको, अंडरस्टैंडिंग क्या होगी। फिर पांचवा हमारा टेस्ट लेंगे हम 3 फैक्टर्स पे, एश्योरेंस, सेटिस्फैक्शन और यूनिवर्सली में टाइम, स्पेस, इंडिविजुअल। टाइम जो होता है सब पे अप्लाई होता है। ठीक है, अब हमारा ये देख लेते हैं बेसिक एस्पिरेशंस ऑफ ह्यूमन बीइंग। एवरी ह्यूमन बीइंग एस्पायर्स टू बी हैप्पी, he put his efforts towards it and outcome depend upon his notions about happiness. Notions right is equal to mutual happiness, notions wrong is equal to unhappiness. Third point, a human being aspires for way of life which ensures happiness and live with harmony in nature. घुमा फिरा के इसमें हैप्पीनेस के बारे में ही बोला गया है। और फोर्थ पॉइंट है एट इंडिविजुअल लेवल हैप्पीनेस इज इक्वल टू हार्मनी एंड इंटीग्रेशन इन 4 डायमेंशंस। पहला थॉट, बिहेवियर, वर्क, रियलाइजेशन, इन चारों को आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, जो भी समझ में आए आप वो लिखिए। थॉट, विचार के बारे में आप क्या लिख सकते हैं वो आप लिखिए। फिर दूसरा एट लेवल ऑफ सोसाइटी हैप्पीनेस इज इक्वल टू हार्मनी एंड इंटीग्रेशन एमंग 4 लेवल्स। तो इसमें भी इंडिविजुअल, फैमिली, सोसाइटी, नेचर चारों के बारे में आपको लिखना है विद प्रॉपर हेडिंग। अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो अगर आपको क्लास में फर्स्ट रैंक हासिल करनी है तो उसके पीछे का रीजन होगा कि आपको क्यों हासिल करनी है वो रैंक। ठीक है, तो यही आपको वहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लिख देना है। फिर सातवां रिक्वायरमेंट टू फुलफिल बेसिक एस्पिरेशंस, उसमें 3 है। राइट अंडरस्टैंडिंग, अगर इसको भी आपको एक्सप्लेन करना है कम से कम 4 से 5 लाइनें। राइट रिलेशनशिप, फिजिकल फैसिलिटीज। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसमें पूरे नंबर मिल जाएंगे। और यहाँ पे हमारे 2 लास्ट पन्ने बचे हैं जिसमें हमारा खत्म हो जाएगा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी। तो पांचवा क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है SBDD, SSDD और SSSS। तो तीनों के बारे में मैंने शॉर्ट में लिखा है। कभी भी पूछा जाए आपको सबसे पहले उसका एब्रीविएशन फुल फॉर्म लिखना है। ठीक है, SBDD साधन विहीन, दुखी, दरिद्र। दूसरा है मटेरियली डिफिशियंट, अनहैप्पी एंड डिप्राइव्ड, इसका मतलब होता है। ठीक है, SSDD साधन संपन्न, दुखी, दरिद्र, मतलब मटेरियली इफ्लुएंट, अनहैप्पी एंड डिप्राइव्ड। SSSS साधन संपन्न, सुखी, समृद्ध, मटेरियली एडिक्वेट, हैप्पी एंड प्रॉस्परस। तो इसमें आप ये भी बता सकते हैं कि आजकल की जो जनरेशन है वो जनरली SBDD और SSDD में है, और जो कि रहना चाहिए SSSS, मतलब वही दिया भी है। टुडे मोस्ट ऑफ द पीपल इन अबव टू SBDD एंड SSS व्हाइल नेचुरल एक्सेप्टेंस इज SSSS। बाय राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट रिलेशनशिप एंड फिजिकल फैसिलिटीज वन कैन एक्सोडस टू SSSS। एक्सोडस मतलब होता है प्रस्थान करना। ठीक है, हैप्पीनेस results from variety of feelings that are effortless and comes naturally to us। ठीक है, हैप्पीनेस, अनहैप्पीनेस, इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट ये कुछ वर्ड्स अगर यूज कर लेंगे तो नंबर पाने के ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है, तो हैप्पीनेस रिजल्ट्स फ्रॉम वैरायटी ऑफ फीलिंग्स दैट आर एफर्टलेस एंड कम्स नेचुरली टू अस। ट्रस्ट, ऑनेस्टी, रेस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस, लव्ड बाय ऑल, लीड अस टू स्टेट ऑफ हार्मनी विद इन अस एंड विद अदर अराउंड अस, स्टेट वेयर हार्मनी इज ऑल अराउंड। प्रॉस्पेरिटी क्या होती है अगर देख लें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रॉस्पेरिटी आनी ही है 2 मार्क्स में, लंबा क्वेश्चन। तो प्रॉस्पेरिटी इज लिंक्ड विथ फिजिकल फैसिलिटीज। ओके, प्रॉस्पेरिटी इज लिंक्ड विथ फिजिकल फैसिलिटीज। फिजिकल थिंग्स वी नीड टू टेक केयर ऑफ बॉडी need. Once we have enough of these physical facilities, we feel prosperous. Feeling of having more than enough physical facilities is prosperity. We need to correctly assess the need of physical facilities. ठीक है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने लिखा है, तो आपको पूरा समझ में आए। अगर चाहें आप तो इसकी नोट्स बना लीजिए, इसी को पढ़ के आप लिख सकते हैं, और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन वहाँ पे अच्छा करना होगा आपको। ठीक है, तो अब एक लास्ट क्वेश्चन है जो कि नेचुरल एक्सेप्टेंस पूछा तो कम जाता है बट आना चाहिए, इजी है। तो मैकेनिज्म ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन, मेथड टू एक्सप्लोर आवर सेल्फ। थर्ड है इम्प्लाइज अनकंडीशनल एंड टोटल एक्सेप्टेंस ऑफ सेल्फ, पीपल एंड एनवायरमेंट। एब्सेंस ऑफ एक्सेप्शंस फ्रॉम अदर्स, सॉरी एक्सेप्टेशन होना चाहिए यहाँ पे, एब्सेंस ऑफ एक्सेप्टेशन फ्रॉम अदर्स, वे टू एक्सेप्ट गुड थिंग्स नेचुरली। ठीक है, सेकंड पॉइंट है फंडामेंटल ह्यूमन वैल्यूज, ये वही पहला क्वेश्चन है, तो ये आना चाहिए, वही है रिस्पेक्ट, ट्रूथ, लव, पीस, राइट कंडक्ट, नॉन वायलेंस। तो न्यूज वाले लव TRP शॉर्ट में याद करने का तरीका। 2 बेसिक एस्पिरेशंस ऑफ ह्यूमन बीइंग, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी। और बिलीफ और अंडरस्टैंडिंग में एक बार डिफरेंस पूछा गया था, जान लीजिए, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। एड होक वैल्यूज, नॉट सेम फॉर एवरीबडी, एज्यूम्ड वैल्यूज चेंज विद टाइम, और वो है करेक्ट अंडरस्टैंडिंग इज UHB, सेम फॉर एवरीवन, इवेल्युएटेड वैल्यूज डज नॉट चेंज विद टाइम। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस
जिनको मैंने आपसे पहली वीडियो में डिस्कस कर लिया था, बट मैंने सिर्फ टॉपिक्स बताए थे, इनका एक्सप्लेनेशन नहीं। तो एक्सप्लेनेशन ये है। अब नेक्स्ट वीडियो हमारी सेकंड चैप्टर पे आएगी सर, 5 चैप्टर। उसके बाद हम थर्मोडायनेमिक्स कवर करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसमें भी बताएंगे आपको, क्योंकि इस बार के एग्जाम जो है AKTU, जो कि ये हमारा पैंडेमिक चल रहा है, ठीक है, तो अचानक से हमारे एग्जाम शुरू होंगे। तो इसीलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, आप सबको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, बस कॉपी अच्छे से लिख के आइएगा। तब तक के लिए चलते हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलें स्मार्ट इंजीनियर बाबू को। हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, आपको हमारे सपोर्ट की ज़रूरत है, और इसीलिए सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना। तो चलते हैं, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।